तो फ्रेंड्स, गांव का प्रशासन आज मैं लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 6, क्लास 6 सिविक्स। गांव का प्रशासन। वैसे तो हम कह सकते हैं कि भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की सभी जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम बिल्कुल भी नहीं है। इतना ही नहीं, उसके जमीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना, आपसी विवादों का निपटारा करना, ये सब हमारे प्रशासनिक ढांचे में आता है। मेरे लास्ट वीडियो में यानी कि चैप्टर नंबर 5 जो मैंने पंचायती राज के बारे में आपको बताया था, उसमें साफ साफ था कि ये जो हमारे शासन का स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरीके से काम करता है। एक बार मैं दोबारा इस बारे पे आऊंगी कि शासन के जो स्तर हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और शहर या गांव स्तर पर। शहर या गांव स्तर, आज हम बात करेंगे गांव स्तर की, जहाँ पे हमने पहले कल जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें बात की थी पंचायती राज व्यवस्था की। तो इसी तरह से आज हम करेंगे कि गांव के प्रशासन में अब पंचायत से अलग और क्या क्या कार्य होते हैं। तो हम सबसे पहले आएंगे पुलिस थाने के क्षेत्र पर। पुलिस थाने का क्षेत्र आप समझ गए होंगे कि पुलिस की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसे कि अभी किसी के बीच में झगड़ा हो जाए जमीन को लेकर, किसी भी चीज को लेकर, तो उसमें में पुलिस की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो हर पुलिस थाने में अगर हम देखते हैं तो हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रिपोर्ट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वे लोगों की घटना के बारे में पूछताछ करे या जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर के मामलों की कार्यवाही भी करे। तो पुलिस का काम सिर्फ इतना नहीं होता है कि अपने स्टेशन पे बैठ जाना और सिर्फ एक बार गश्त लगा देना। इसके अलावा पुलिस के और भी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि इस बुक में अगर हम एनसीईआरटी की बुक की बात करें तो इसमें भी कुछ लोगों का बीच में एक ज़मीन को लेके झगड़ा हो जाता है। तो उन चीज़ों के जो उनके पीछे मारा मारी हो जाती है उसकी बातों पुलिस थाने के क्षेत्र में ही लिखवा कर आते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि जो छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े झगड़े, किसी भी तरीके के झगड़े वो हमेशा पुलिस स्टेशन में जाकर ही सुलझाए जा सकते हैं। देखिए पुलिस किस तरीके से कार्यवाही करती है किसी भी गांव में जाके। उसके बाद दूसरा हमारा आता है राजस्व विभाग का काम। राजस्व विभाग का काम क्या होता है? राजस्व विभाग को भूमि अभिलेख भी कहते हैं, कि भूमि के बारे में जो भी आलेखन उसमें लिखा जाता है, भूमि का जो भी रिकॉर्ड रखा जाता है उसे भूमि आलेखन या भूमि अभिलेख भी कहा जाता है। इसमें जो मेन काम होता है जमीन को नापना, उसका रिकॉर्ड रखना, एक पटवारी का मुख्य काम होता है। पटवारी एक अपॉइंट किया जाता है तो उसका ये पूरा काम होता है। पटवारी जो होता है उसको बहुत अलग अलग काम नामों से बुलाया भी जाता है। जैसे कि कहीं पे तो पटवारी, कहीं पे लेखपाल, कहीं पे कर्मचारी, कहीं पे ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं पे कानूनगो। तो ये सब पटवारी के ही नाम होते हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गाँव के लिए जिम्मेदार होता है और पटवारियों के पास खेत नापने के लिए भी अलग अलग तरीके होते हैं। कहीं कहीं जगहों पर तो एक लंबी लोहे की जंजीर होती है जिसे जरीब भी कहा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जरीब जो एक लोहे की जंजीर का जो उपयोग होता है वो भूमि को नापने के लिए किया जाता है। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी भी देता है। ऑब्वियसली एक बात बताइए कि अब जो सरकार है वो हर एक गांव में जाके तो पता नहीं कर सकते ना कि कहाँ पे कितनी खेती हुई है, कितना किसके पास जमीन है, किसका कितना कर बनता है। तो ये सारा जो काम काज है ये सब ये पटवारी ही करते हैं। और यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पे करता है। जो उसके पास रिकॉर्ड होते हैं, जो वो हमेशा जाकर गांव गांव जाकर पे रिकॉर्डों को देखता है, उसी के बदले ये सारी वो उसी के अकॉर्डिंग का सारे काम करता है। किसान कई बार फसल के बदले फसल भी देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कहीं पे कुछ कुआं खोद लेते हैं। तो इन सब का जो हिसाब है वो भी राजस्व विभाग ही करता है, जिसको हम पटवारी के नाम से भी बुलाते हैं। और इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण भी करते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा काम वो पटवारी पे छोड़ देते हैं। पटवारी तो सिर्फ रिपोर्ट टाइम टू टाइम देता रहता है कि बस यहाँ पे ये हो गया, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चेंजेस होते हैं। जैसे कि किसी ने ज़मीन बेच दी, कहीं पे जाके और कहीं ज़मीन खरीद ली, या किसी ने अपनी ज़मीन पे घर बना लिया, या किसी ने अपनी ज़मीन में कुआं खोद लिया, या कुछ और काम करे, तो सारे काम पटवारी ही करता है। इसको किस तरीके से बांटा गया है वो मैं बता देती हूँ कि भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जो सभी राज्य छोटे छोटे जिलों में बटे हुए हैं और जमीन से जुड़े सारे मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया है। और वो खंडों में इसलिए बांट दिया है, उस खंडों के भी उपखंड बना दिए हैं।
जैसे कि तहसील, तालुका आदि, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ही ना हो, सबको समझ में आ जाए कि हाँ हम इस खंड में रहते हैं, हम इस एरिया में रहते हैं, हमें यहाँ पे जाके काम करना है। सबके ऊपर जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का भी निरीक्षण करते हैं और ये देखते हैं कि रिकॉर्ड ठीक से हो भी रहा है, नहीं भी रहा है। ऐसा नहीं कि पटवारी अपने ऑफिस में बैठ के अपना काम पूरा कर ले, ऐसा नहीं होगा। पटवारी के रिकॉर्ड को भी पूरी तरीके से देखा जाता है। यहाँ तक कि जो प्रमाण पत्र जारी होते हैं, किसी भी तरह की जाति प्रमाण पत्र या कोई भी और प्रमाण जो पत्र होते हैं, वो सभी पटवारी एक बार उनको चेक करते हैं, उनके ऊपर के ऑफिसर्स भी चेक करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े सारे मामलों की सुनवाई होती है। तो हम समझ सकते हैं जो इस बुक के अंदर एक कहानी दी हुई थी, एक रघु और मोहन की, तो वो इसी बात पर थी, जमीन के झगड़े को लेके। तो राजस्व विभाग का ही सारा काम होता है कि सबके खेतों की कार्रवाई को देखे कि कहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे एक नए कानून के बारे में, जो हिंदू कानून धारा था 2005 का। ये कानून धारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। इस कानून में एक बहुत बड़ी बात ये थी कि इसके मुताबिक बेटों, बेटियों और उनकी माँ को जमीन में बराबर बराबर हिस्सा मिलेगा। हमारा देखो देश जो है पुरुष प्रधान माना जाता है, हमेशा से पुरुष प्रधान रहा है। तो उस टाइम पे कभी भी बेटियों का जमीनों में हिस्सा नहीं होता था। पति की मृत्यु के बाद पत्नी को कोई जमीन में कुछ नहीं मिलता था, जिसकी वजह से जो पत्नियां थी, जो महिलाएं थी, उनको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती थी। ये जो एक नया कानून बनाया गया, जिसकी वजह से माँ को भी, बेटियों को, सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। और यह कानून सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। और इस कानून से जो सबसे बड़ा फायदा था वो सिर्फ और सिर्फ औरतों का हुआ था, क्योंकि औरतें ही सबसे ज़्यादा परेशान थी। क्योंकि पति की मृत्यु के बाद बेटे कई बार क्या करते थे, जमीन अपने यहाँ नाम कर लेते थे। जो बेटे अनमैरिड होते उनकी शादी करना मुश्किल हो जाता था, माँ बहुत परेशान हो जाती थी। तो अब क्या है, अब वो लड़कियों के पास भी ज़मीन होगी, माँ के पास भी ज़मीन होगी। तो इससे अब सब अपना अपना पेट भर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सार्वजनिक सेवाएं। सार्वजनिक सेवाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस तो होती ही है। जैसे अभी हमने तहसीलदार की बात करी, अधीक्षक की बात करी, ये सब के सब तो हमारे हैं ही। इसके अलावा कौन कौन सी सार्वजनिक सूचनाएं वह मैं आपको बता दूं। जैसे दुग्ध उत्पादन समिति, राशन की दुकान, बैंक, पुलिस थाना, बीज, खाद के लिए कृषक समिति, डाकघर, आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल। तो ये सब की सब हमारी सार्वजनिक सेवाएं हैं। और इस सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग इन सभी सुविधाओं का इस्तेमाल लोग करते हैं। ये बात अलग है कि लोगों को पता नहीं होता, जागरूक नहीं होते, तो वो लोग इनका उपयोग कम कर पाते हैं। लेकिन आजकल अन्य विभागों द्वारा सभी इन सार्वजनिक जो सेवाएं उनका उनको नॉलेज दी जा रही लोगों को कि आप प्लीज़ इनका उपयोग करें। तो उससे क्या है, अब सारे लोग इनको उपयोग करते हैं, इनका फ़ायदा उठाते हैं। और सरकार को भी इस चीज़ का फ़ायदा होता है। सरकार को तो ऑब्वियसली होता है कि सरकार है ही इस चीज़ के लिए, और लोगों को तो होता ही होता है। तो आप सब अपने गांव का जो प्रशासन है बहुत अच्छे से देखिए, समझिए। आप जिस भी गांव से बिलोंग करते हैं वहाँ देखिए कि वहाँ का प्रशासन सुचारू रूप से चल रहा है, नहीं चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो उसको उसकी कंप्लेंट करवाइए, और अगर चल रहा है तो देखिए कि किस तरीके से चल रहा है। जब तक आप रूट तक जाएंगे तभी आपको सारी चीज़ों की नॉलेज मिलेगी। आई होप सो ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।